अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीका रहमान सिद्दीकी। आज जो सबसे अहम केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से जो फाइल की गई अपील है दौरान इद्दत निकाह केस, उसकी समाअत हुई एडिशनल सेशन जज अफजल मोजोका इस्लामाबाद ईस्ट की अदालत में। उसका अहवाल सुनाता हूँ। आज जो है अपीलांट की तरफ से कानून के मुताबिक जो है सबसे पहले आर्गूमेंट्स जो शुरू करते हैं वो अपीलांट की तरफ से होते हैं, और अपीलांट्स के दो वकील हैं जो मेन वकला हैं। उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं। आज तकरीबन 90% आर्गूमेंट्स जो है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से इमरान खान साहब की और जो बुशरा बीबी की वकालत कर रहे हैं उन्होंने कंक्लूड कर लिया है, और 10% कहते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में करेंगे। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 25 जुलाई बरोज़ मंगल को होगी। इस अपील के हवाले से आपको बैकग्राउंड पता है कि पहले ये अपील सेशन जज इस्लामाबाद ईस्ट वो सुन रहे थे शाहरुख अर्जमन साहब, और 3 महीने तमाम अपील के मराल से गुजरते हुए फैसला आर्गूमेंट्स के लिए रख दिया गया था 22 मई को, और 29 मई के लिए फैसला सुनाना था। और 29 मई को जो कुछ हुआ वो जो पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में एक तारीख बाब है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि फैसला सुनाते हुए वो कंप्लेंट कहे कि जमे हमें आप पर एतमाद नहीं, आप ना सुने, और फिर एक जो गारतगरों की पूरा जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था उसकी कंप्लाइंस में सेशन जज ने किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास ये रेफरेंस भेजा, और बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनका बैकग्राउंड भी आप सबको मालूम है कि पूरी तरह से कंप्रोमाइज, कंट्रोल और मैनेज चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने बिल्कुल ना ये देखा ना वापस उनको भिजवाया, बल्कि उनकी मनोहन तस्लीम करते हुए उनसे केस वापस लेके, अपील वापस लेके, तो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ईस्ट अफजल मजोका साहब की अदालत में कर दिया। और किस तरह वो भी लिंगर ऑन कर रहे थे, यानी कि स्टार्ट में जून पे उनको दे दी गई 2 जून के कलम समाअत थी, और उन्होंने पहले ही डेट को 26 जून के लिए डेट फिक्स किया गया। लेकिन फिर इन्होंने कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन इमरान खान साहब की तरफ से इनके वकला ने फाइल की, और फिर क्योंकि मालूम हो गया कि ये डिले टैक्टिस चल रहा है जो कि हम सब जानते हैं, तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया, सलमान अकरम राजा ने 2 पटिशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि इनका समाअत तो नीचे ही होगी, लेकिन एटलीस्ट इसकी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन आप डिसाइड कर दें, और इनकी जो सज़ा है कन्विक्शन वो आप इसकी सेट असाइड कर दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फिक्स हुई डीबी डिवीजन बेंच में, जिसकी सदारत कर रहे थे, हेड कर रहे थे मियाँ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब, और उनके साथ अरबाब ताहिर साहब थे। और कानून के मुताबिक मैं समझता हूँ बहुत कम रूम होता है कि जब पटिशन या अपील नीचे पेंडिंग हो और उनकी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426 CRPC नीचे पेंडिंग हो, तो कम ही होता है कि इंटरफेरेंस करे अपर कोर्ट। बहरहाल क्योंकि रिट फाइल की गई थी और उसमें जुरिस्डिक्शन मौजूद होता है, क्योंकि ग्राउंड्स तो बहुत थे, मालाफेडी आप साबित कर पा रहे हैं, एंटीजे मोटिव्स कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन इवन दो मैं समझता हूँ कि एक प्रूडेंट फैसला था डीबी की तरफ से, उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। लेकिन एक अच्छा काम किया कि उन्होंने लोअर कोर्ट यानी कि एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को पाबंद कर दिया कि आप इनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन जो अंडर सेक्शन 426 CRPC यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है, वो आपने 10 दिन में फैसला करना है, और अपील का फैसला आपने विद इन मंथ करना है। इसका मतलब ये है कि इसको अब लंबा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज आर्गूमेंट शुरू हो गए हैं, 90% आर्गूमेंट्स हो गए हैं, और मंगल को मैं समझता हूँ सलमान सफदर साहब भी और सलमान अकरम राजा जो 10% रह गई है वो भी अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे। और फिर जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो कि गारतगरों के प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील हैं, पहले रिजवान अब्बासी साहब, जितने भी केसेस इस तरह के थे वो गारतगरों की तरफ से वो पेश होते थे, और फिर बी टीम के तौर पे ये वकील साहब हैं, वो भी मुख्तलिफ केसेस में डिटेल में नहीं जाना चाहता, जहाँ पर रिजवान अब्बासी साहब नहीं होते तो ये साहब पेश होते हैं। मुख्तसर ये है कि उसके बाद फिर इनके आर्गूमेंट्स होंगे, और मेरा ख्याल है कि जून के एंड से पहले पहले सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ गो के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत सी चीज़ें मैनेज कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की इसमें कन्विक्शन वो कम से कम सस्पेंड हो जाएगी, और जुलाई के मिड तक
और इसकी जो कन्विक्शन, ये अपील डिसाइड हो जाएगा। और मेरी वंस अगेन, क्योंकि लीगल ओपिनियन तो यकीनी तौर पे ये केस बनता नहीं है, वो होगा। आज के जो मेन क्रक्स थे वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। क्रक्स जो केस के यही थे, जिसमें उन्वान लिया कि जनाब प्रिंसिपल ऑफ लैचेस है, कि सबसे पहले एक हनीफ नामी शख्स ने ये इस्तिगासा फाइल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब केस गया चार्ज फ्रेम करने पे, उन्होंने वापस ले लिया। और फिर ये खावर मानिका साहब जो इनके साबका शौहर है बुशरा बीबी के, उनके ज़रिए ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई। अब इसमें मालाफेडी और अल्टीरियर मोटिव भी साबित किया सलमान राजा ने, कि पहले ये तकरीबन 1 माह अगवा रहे, और जिस तरह 2 सालों में अगवा हो रहे हैं आपको मालूम है, उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं, या पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत बात करते हैं, और फिर वो लॉटरी से क्लीन हो जाते हैं, और फिर वो अपनी सियासत भी करते हैं, और फिर वो आज़ादाना फिरते भी हैं। और जो नहीं कर पाए तो आज तक जेलों में मौजूद हैं, आपको मालूम है, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे, तीसरे, चौथे, और यानी कि पूरे निज़ाम का फ्लॉटिंग कर रहे हैं, जुडिशल सिस्टम का कर रहे हैं। और इस पे मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि 184(3) के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है। आपके सामने है सनम जावेद की मिसाल, आपके सामने है आलिया हमजा की मिसाल। बहरहाल मैं फिर अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। इस तरह इनको अगवा किया गया, और हर की फाइलें मौजूद है इन गारत घरों के पास। हर शख्स कहीं ना कहीं वो गलत काम करता है या गलत हो जाता है उससे। मुख्तसर ये है कि उसको ब्लैकमेल करके बताया गया कि जनाब 18 सितंबर को रिलीज़ करवाते हैं जेल से, और उसके बाद जनाब 25 सितंबर को ये इस्तिगासा दाखिल हो जाता है। और हालात वाकई सबको मालूम है किस तरह सिक्योरिटी जी जा रही है, किस तरह से एक असॉल्ट का केस एक इंडिविजुअल वकील साहब ने उसकी दशनाम तराजी की वजह से, कलम गलोच की वजह से असॉल्ट करता है, तो 780 का 395, 324, 506 टू लॉट ऑफ सेक्शन लगा देते, एक नहीं 25 से ज़्यादा वकला के अगेंस्ट है, जो कि अब गलमन 24 तारीख को उस पर बेल बिफोर अरेस्ट पे बहस होगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ लैचेस भी बताया, अल्टीरियर मोटिव्स भी बताया, और फिर मेंटेनेबिलिटी पे भी बात की। तो हर वो ग्राउंड लिए, और फिर इस्लामिक शरिया के मुताबिक बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल जो शरिया बेंच है, उन्होंने फैसला किया है, और जिसमें 39 डेज का जिक्र किया गया है कि औरत, ये फतावा, ये फलका फ़िक़्ह हनफी और फतावा आलमगीरी के मुताबिक फैसला हुआ, और बताया कि औरत ही बेस्ट जज है। सूरतुल बकरा की आयत भी पढ़ी, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है औरत ही को पता है, वो अपने 3 तहूर बताएगी कि 3 तहूर पूरे हुए हैं, यानी कि औरत की डिस्क्रिशन है। और मेंस्ट्रुअल पीरियड का भी बताया गया कि ज़रूरी नहीं होता कि 30 डेज होता है, बाज़ में नीचे बहुत कम अरसे में भी हो जाता है, जब स्पेशली अबव 40 ख़वातीन होती हैं, तो वो मेनोपॉज का एक पीरियड होता है। मुख्तसर ये है कि ये चीज़ शरिया में मौजूद है कि 39 डेज़ में भी 3 दफ़ा तहूर हो सकते हैं। और जबकि स्टेटमेंट बुशरा बीबी की मौजूद है कि मैं अपने घर से अपने इद्दत पूरी करके निकला हूँ, तो उसके बाद सारी बात ख़त्म हो जाती है। मुफ्ती हनीफ के बारे में भी बात की, वो उसने भी एडमिट की, और कन्फ्रंटेशन जब करवाई गई, उनकी वीडियो भी करवाई गई, खावर मानिका भी करवाई गई, उसके मुलाजिम लतीफ़ की भी करवाई गई, फिर ओन चौधरी की भी जिक्र किया कि इनकी बातों में इतनी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है और तजाद मौजूद है, और फिर इनकी कई जगह पे झूठ पकड़ी गई दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत सी वालिदीस, खासकर जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जो जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 5/27, उसका भी हवाला दिया गया, और फिर सेक्शन 203 CRPC का हवाला दिया गया, फिर PPC के जो उनको सेक्शंस लगाए गए, उस हवाले से बताया कि ना फ्रॉड कमिट हुआ है, ना 496 अट्रैक्ट करती है, ना 496A-B अट्रैक्ट करती है। तो ये टोटल जो है ना बोगस केस है, शरीयत के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी, आइन के मुताबिक भी, और कानून के मुसलमान ज़ाब्ते पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट और जजमेंट्स है उसके मुताबिक भी। तो देखिए कि मंगल को बाकी बातें क्या करते हैं। तो आज की प्रोसीडिंग ये रही, सलमान अकबर राजा ने बाहर आके एक प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें फैक्ट्स भी बताए। तो नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मंगल को इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूंगा। और आज अलकादी ट्रस्ट का भी केस है, वो बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है, जिस पर सलमान अकबर राजा भी वहाँ पर मौजूद थे, अडयाला जेल गए यहाँ से सीधा। फिर इसके अलावा सलमान सफदर भी मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर वकला भी मौजूद हैं। लेट्स सी
उसमें क्या करते हैं, लेकिन कंपनी ने तो फिक्स करने का पूरा प्लान किया हुआ है कि जनाब अगर इसमें से सस्पेंशन होती है तो उससे पहले किसी तरह से इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा के मज़ीद हम जेल में उनको रख सकें। बहरहाल ये हक व सच की जंग है, चलेगी, और जब जंग लाजिम कर दिया जाए तो फिर अफवाज ये लश्कर नहीं देखा जाते, फिर इंसान तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम, अभी ये चलता रहेगा। नेक्स्ट वीक लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।